बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। हमारी दुनिया जमात दोम, बाब नंबर 8। बाब का नाम है जानवर। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम सीखेंगे कि अपने इर्द गिर्द पानी और खुश्की के जानवर, मुख्तलिफ जानवरों और इनके बच्चों की पहचान कर सकेंगे। मुख्तलिफ जानवरों के रहने की जगह के जानवर किस किस जगह पर रहते हैं शिनाख्त कर सकेंगे कि कुछ जानवरों के बच्चे बचपन में उनसे मुशाबत नहीं रखते, मतलब उनके जैसे नहीं लगते, लेकिन बड़े होकर वो उन जैसे लगते हैं। पहचान कर सकेंगे कि तमाम जानवरों के बच्चे होते हैं या नशोनुमा पाकर बड़े होते हैं। पहचान कर सकेंगे कि पानी और खुश्की में रहने वाले जानवरों की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जानवरों की फहरिस्त बना सकें जो अपने बच्चों को खुराक फ्राहम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है जानवर, तो जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। जैसे इंसान, पौधे, परिंदे और जानवर, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। हमें चाहिए कि हम जानवरों पर रहम करें, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों पर रहम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितनी किस्म के होते हैं, ये कैसे होते हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़मीन के हर हिस्से पर इंसानों के अलावा जानवर भी पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में रहते हैं। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पानी के अंदर रहते हैं। खुश्की पर रहने वाले जानवरों को भी चंद इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। इनमें से बाज़ जानवर ऐसे हैं जो पानी और खुश्की दोनों जगह रहते हैं। बाज़ जानवर ऐसे हैं जो रेंग कर चलते हैं, तो बाज़ परों की मदद से हवा में उड़ते हैं। आए चंद इकसाम के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हैं गाय, चीता, सांप। पानी में रहने वाले जानवर, सफ़ा नंबर 57। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। मसलन मछलियाँ, स्टारफिश। चंद जानवर ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर पानी में गुजारते हैं, मगर वो पानी के बाहर भी नहीं ज़िंदा रह सकते हैं। मसलन ऑक्टोपस, केकड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये जानवर पानी में रहते हैं, जो सिर्फ पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। उनमें मछलियाँ, स्टारफिश और भी बहुत से जानवर शामिल हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन पानी के बाहर भी ज़िंदा रह सकते हैं। उन्हें ऑक्टोपस या केकड़ा कहते हैं। यहाँ पर है हमारे पास मछली, स्टारफिश, ऑक्टोपस, केकड़ा। तो प्यारे बच्चों, पानी और खुश्की पर रहने वाले जानवर वो कौन से हैं? हर जानवर अपने अंडे पानी में देते हैं। इनसे निकलने वाले बच्चे पानी में रहते हैं, मगर बड़े होकर ये खुश्की पर भी रह सकते हैं। मसलन मेंढक। मेंढक जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रह सकते हैं। रेंगने वाले जानवर, बाज़ जानवर ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। मसलन सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली। ये तो हम जानते हैं कि कुछ जानवर ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, जिनके जो रेंगते हैं, ज़मीन के साथ साथ चलते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली। उड़ने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर है सफ़ा नंबर 58 पर। जिन जानवरों के पर होते हैं वो उड़ सकते हैं। इनकी 2 टांगें होती हैं और पर होते हैं। इनके दांत नहीं होते बल्कि चोंच होती है। इन्हें परिंदे कहते हैं। मसलन उकाब, चिड़िया, तोता, कबूतर, उल्लू। ये है उकाब, ये है चिड़िया, तोता, कबूतर, उल्लू। देखिए, इनके दांत नहीं होते, इनकी चोंच होती है। इनके 2 टांगें होती हैं और पर होते हैं। ज़मीन पर चलने वाले जानवर, चौपाए। ये भी सफ़ा नंबर 58 पर है। अक्सर जानवर ज़मीन पर चलते हैं, इनकी 4 टांगें होती हैं। चौपाए मतलब जिनकी 4 टांगें होती हैं। जिन जानवरों की 4 टांगें होती हैं उन्हें चौपाया कहते हैं। जिसामत के लिहाज से ये छोटे या बड़े हो सकते हैं। इनमें से अक्सर जानवर बच्चे देते हैं और ये अपने बच्चों की देखभाल खुद करते हैं। मसलन हाथी, शेर, गाय, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ज़राफ़ा वगैरह। यहाँ पर चंद हैं: गाय, हाथी, शेर, घोड़ा। जानवर और उनके बच्चे, सफ़ा नंबर 59।
जानवर अपनी नस्ल को बाकी रखने के लिए बच्चे देते हैं। परिंदे अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। रेंगने वाले अक्सर जानवर अंडे देते हैं। पानी में रहने वाले ज़्यादातर जानवर भी अंडे देते हैं। इस तरह हशरात भी अंडे देते हैं। ये बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े हो जाते हैं और मुकम्मल हशरात बन जाते हैं। खुश्की पर चलने वाले जानवरों के बच्चे पैदाइश के मौका पर अपने वालिदैन जैसे होते हैं। मसलन गाय, बकरी, गोरिल्ला, हिरन, इंसान, ज़राफ़ा, बिल्ली, शेर वगैरह। प्यारे बच्चों, कुछ जानवर ऐसे हैं जो खुश्की पर रहते हैं और उनके बच्चे भी उनकी तरह होते हैं सेम। जैसे गाय हैं तो गाय के बच्चे भी गाय की तरह होंगे। हिरन है तो हिरन के बच्चे भी उनकी तरह होंगे। और इंसान है तो उनके बच्चे भी उनके जैसे होते हैं। हिरन और हिरनोटा, घोड़ा और बछेरा, ये उनके बच्चों के नाम हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, मगर परवरिश पाने के दौरान वो कई मराहल से गुजरकर अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं। मसलन हशरात के बच्चे जैसे तितली, मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, शहद की मक्खी, टिड्डा वगैरह, ये सब हशरात हैं। इस तरह मेंढक, मछली और पानी में रहने वाले कई और जानवरों के बच्चे भी पैदाइश के बाद कई मराहल से गुजरकर वालिदैन जैसे होते हैं। जैसा कि देखिए, सबसे पहले है अंडा। अंडे से टेडपोल बनता है। टेडपोल से ये थोड़ा सा बड़ा टेडपोल बनता है। टेडपोल से फिर ये नौजवान मेंढक बनता है और फिर ये बड़ा मेंढक, बालिग मेंढक बन जाता है। तो देखिएगा, जब ये जानवर अंडे में से निकलते हैं तो अपने माँ जैसे नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी शक्ल होती है। और जब ये जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब ये अपने माँ बाप से मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर है मछली का दौरे हयात। तो मछली के दौरे हयात में सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा बनता है। अंडे से लार्वा बनता है। लार्वे से फिर मछली थोड़ी सी बड़ी होती है और फिर बालिग हो जाती है, मतलब पूरी मछली बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो छोटे होते अपने माँ बाप से नहीं मिलते, बल्कि बड़े होकर उनकी शक्ल उनसे मिलती है, जिसामत भी। बच्चों की परवरिश। अक्सर जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त बहुत छोटे होते हैं और वो खुराक हासिल नहीं कर सकते। इन चौपाइयों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं और नशोनुमा पाते हैं। कुछ अरसे के बाद वो दूसरी खुराक भी खाना शुरू कर देते हैं, मसलन बकरी, भैंस, बंदर, शेर, ऊँट, घोड़ा, हिरन वगैरह। इन जानवरों को ममालिया जानवर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो जानवर बच्चे देते हैं और अपने जैसे ही बच्चे देते हैं, उनका दूध पीते हैं, वो जानवर ममालिया जानवर कहलाते हैं। जैसे बकरी है और बकरी का बच्चा, गाय है तो दूध पीते हुए गाय का बच्चा। परिंदे अपने बच्चों को चोंच के ज़रिए खुराक और पानी देते हैं। जैसे कि ये चिड़िया घोंसले में मौजूद अपने बच्चों को खाना खिला रही है। बाज़ जानवरों के बच्चे माहौल से खुद ही खुराक हासिल करते हैं, मसलन मेंढक और मछली के बच्चे। मछली और उसका बच्चा, और ये मेंढक और उसका बच्चा। जैसे जैसे वो माहौल में बड़े होते हैं, वो खुद ही खाना शुरू हो जाते हैं। जो खुराक उनके जैसे मछली खा रही है तो उसका बच्चा भी वही खुराक खाता है। जानवरों की खुसूसियात में फ़र्क। सफ़ा नंबर 62। तमाम जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब हम इनके फ़र्क के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। तमाम जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ज़ाहरी सी बात है। इनके साख्त, इनकी खुराक भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इनका रहने का माहौल भी मुख्तलिफ हो सकता है। इनमें नुमायाँ फ़र्क दर्ज झेल है। जानवरों की जिसामत मुख्तलिफ होती है। मसलन हाथी और व्हील बहुत बड़े जानवर हैं, जबकि चूहा, मक्खी, मच्छर और चिड़िया जैसे जानवर छोटे छोटे जानवर हैं। प्यारे बच्चों, ये जंगल की तस्वीर है, इसमें बहुत से जानवर हैं। बाज़ जानवर पौधे और अनाज खाते हैं, इनको सब्ज़ी खोर जानवर कहते हैं। बाज़ जानवर दूसरों का शिकार करते हैं, इन्हें शिकार करके गोश्त खाते हैं, इनको गोश्त खोर जानवर कहते हैं। और बाज़ जानवर दोनों तरह की खुराक हासिल करते हैं, इनको लोमड़ी, मगरमच्छ, व्हील, शार्क, गोश्त खाने वाले जानवर हैं कहते हैं। जबकि इंसान कौवा, रीछ, हमाखोर जानवर कहते हैं। मसलन गाय, भैंस, बकरी, ज़राफ़ा, हिरन, हाथी पौधे खाने वाले जानवर हैं।
شیر، چیتا، گلہری وغیرہ ہر طرح کی خوراک کھانے والے جانور ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ ہمہ خور جانور ہیں۔ ریچھ کو دیکھیے، یہ ہمہ خور جانور ہے۔ ہمہ خور جانور کون ہوتے ہیں؟ ہمہ خور جانور وہ ہوتے ہیں جو انسان کوا ریچھ جو ہے وہ ہمہ خور جانور ہیں۔ گوشت خور جانور، شیر جو ہے وہ گوشت خور جانور ہے، اور زرافہ سبزی خور جانور ہے جو پتے وغیرہ کھاتا ہے۔ پرندوں کے جسم پر پر ہوتے ہیں جبکہ چوپایوں کے پر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر چلتے ہیں جبکہ چند جانور رینگتے ہیں، مثلا سانپ، مگرمچھ، کچھوا۔ چڑیا، عقاب، طوطا، باراسنگا، ہاتھی، گھوڑا۔ کچھوا، مگرمچھ، سانپ۔ جانور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر رہتے ہیں۔ پرندے گھونسلے بنا کر یا درختوں میں سوراخ بنا کر رہتے ہیں، جیسا کہ یہ چڑیا ہے، پرندہ ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں رہتی ہے۔ بعض جانور درختوں اور زمین پر رہتے ہیں، مثلا بندر اور گلہری وغیرہ زمین پر بھی چلتے پھرتے ہیں اور درختوں پر بھی۔ بعض جانور کسی غار کچھار میں رہتے ہیں، مثلا شیر کسی غار میں رہتا ہے۔ بعض جانور زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں، مثلا چوہا یا خرگوش وغیرہ جو زمین کے اندر بل بنا کر رہتے ہیں۔ بہت سے جانور پانی میں رہتے ہیں، مثلا مچھلیاں، کیکڑے، کچھوے، ڈولفن، وہیل وغیرہ۔ یہ سب جانور آبی جانور کہلاتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ہماری پڑھائی اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔